अगर ये कह रहे हैं कि 70 सालों से कांग्रेस ने इस देश को लूटा, तो मेरा मानना है कि मोदी जी को स्वयं में आकलन करना चाहिए कि 1947 के बाद जब इस देश में लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं थी, पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, लोगों का एक नारा होता था रोटी कपड़ा और मकान का, उस सपने को पूरा किया कांग्रेस ने। जमीन से आसमां का जो सफ़र है वो कांग्रेस ने पूरा किया। तो मोदी जी तो कलाकार हैं, ही इज़ अ वेरी बिग एक्टर। मुझे लगता है कि उनको राजनीति में नहीं फिल्म की दुनिया में जाना चाहिए था। अमिताभ बच्चन को ही टक्कर देते, बच्चन साहब तो फेल हो जाते हैं उनके सामने। बताइए, एक्टिंग करते हैं मोदी। जबरदस्त, ही इज़ अ वेरी बिग एक्टर। एक्टर ही तो है ना। आपने संसद में देखा कैसे महिलाओं का मुखौटा उड़ाया उन्होंने, सुपुनखा उनको नजर आ रही थी संसद में। आजकल ये बीजेपी वाले स्वाति मालीवाल जी के केस को लेके जा रहे हैं, उनको महिलाएं नजर आ रही हैं, महिलाओं का सम्मान नजर आ रहा था। तब महिलाओं का सम्मान कहाँ था जब इस देश की गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां अपनी इज्जत की दुहाई के लिए जंतर मंतर पे बैठी थी। ये देश दुनिया सब देख रही है कि बीजेपी का चाल चरित्र क्या है। आप कहाँ थे, आपके बड़े लीडर्स कहाँ थे जब वो गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां अपने सम्मान और अपने अधिकार के लिए जंतर मंतर पर लड़ रही थी? तब आपने दिल्ली पुलिस के कुछ गुंडे भेजकर उनके चरित्र को हनन करने का काम किया। मोदी जी और मोदी जी के लोग कहाँ थे? मोदी जी जब उनके एक मंत्री के बेटे के द्वारा गाड़ी से कुचलकर किसानों को मार दिया गया। ये सरकार गरीब मजदूर विरोधी है और इसकी नीतियों को लोगों को समझना है। राहुल गांधी तो संघर्ष कर रहे हैं, राहुल गांधी को जरूरत नहीं है सत्ता का, वो तो किंग मेकर थे। उनकी माता जी माननीय सोनिया गांधी जी किसी को भी हम जैसे अदने को बना सकती थी प्रधानमंत्री। राहुल गांधी को क्या जरूरत थी? राहुल गांधी तो ये गरीब और मजदूर के लिए लड़ रहे हैं। राहुल गांधी को अगर मोदी जी शहजादा कह रहे हैं ना, तो मोदी जी तो स्वयं को कहते थे मैं चाय वाला चौकीदार हूँ। राहुल गांधी तो पैदा ही राजा के घर में हुआ है और आज वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल चल रहे हैं। उनके संघर्षों को राहुल गांधी की परछाई का मुकाबला भी कर सकते हैं क्या मोदी? मोदी जी को स्वयं में आकलन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। उनके जितने मंत्री हैं, आज आपके पास पावर है, उस पावर से लड़ रहे हैं राहुल गांधी अकेले। और ये दुनिया देख रही है और देश देख रही है और देश उसके साथ पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ हम वापसी करेंगे 2024 में। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि 10 साल में हमने जितना काम किया उतना कल्पना भी नहीं कर सकती थी जनता। बिल्कुल करा ना, इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से लूट की आपने कोविशील्ड इंजेक्शन लोगों को लगवाया और जिसका डॉक्टर्स ने बकायदा प्रूफ दिया है। आज जवानों को हार्ट अटैक हो रही है, किडनी फेलियर है। इलेक्ट्रल बॉन्ड से मारा ना आपने, हर गरीब मजदूर को मार दिया आपने। आज यंगस्टर को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ रही है। क्यों आ रही है? और आप भली बात ही जानते थे कि कोविशील्ड जैसे इंजेक्शन का दुष्परिणाम है। आपने उसको लोगों को लगवाया, आपने प्रमोट किया वहाँ। आपने क्या किया? मोदी जी ने क्या किया बताइए? क्या किया आपने? स्वच्छता का अभियान छेड़ा, वो फेलियर रहे आपके मोदी जी के जितने भी नियम है, एक नियम जो सफल हुआ वो बता दीजिए। आप काले धन की बात आपने की, क्या काला धन आया? नहीं आया। आपने स्वच्छता की बात की, आपने ऐसे तमाम वादे किए जो आज तक पूरे नहीं। धरातल पे उन वादों का क्या हुआ? क्या वो सक्सेस हुए? मोदी जी आए, बात करें। आज मोदी जी के ज़माने में हमने कहा कि हम महंगाई कम करेंगे, आपने महंगाई कम की। कांग्रेस की सरकार 2014 में थी, रसोई गैस की कीमत 450 650 थी, आज 1100 है। पेट्रोल की कीमत 60-62 रुपये थी, आज 100 रुपया है। सोने चांदी की जो गरीब अपनी बेटियों का शादी करता है 36,000 10 ग्राम था, आज 72,000 10 ग्राम है। कहाँ की आपने महंगाई कम? आपको सिर्फ भ्रष्टाचार विपक्ष के खेमे में नजर आता है, आपके खेमे में नहीं है। और हम तो कहते हैं दुनिया के क्रिमिनल, दुनिया के लुटेरे जो हैं वो मोदी जी के साथ, और मोदी जी उनकी गोद में बैठे हुए हैं। अच्छा, इस पे क्या कहना है? मोदी जी कह रहे हैं कि हम अब सत्ता में आ जाएंगे, उसके बावजूद भी मुफ्त का राशन देते रहेंगे। आप देखिए, इस देश को मोदी जी तो कुछ भी कहेंगे, पर मेरा मानना है कि देश को और देश की जनता को ये समझना पड़ेगा, क्या हम राशन की राजनीति करें? आपने क्या विकास किया? हम दिल्ली शहर में हैं, ये रैली भी दिल्ली शहर में आयोजित है। हमारे बगल में सुकूरपुर जय जय कॉलोनी कहलाता है। आज जितने भी जे क्लस्टर्स हैं, आप उन क्लस्टर्स में जाके देख लीजिए। ये एमपी का चुनाव है, दिल्ली में 7 सीटें हैं। आप मीडिया बंधुओं से मेरी प्रार्थना है कि दिल्ली के 7 सीटों का आकलन कर लीजिए। इनके 7 एमपी थे, किसी विपक्ष का कोई एमपी नहीं था। इन्होंने 6 एमपी की टिकट काट दी, मनोज तिवारी जी के ऊपर इनकी कृपा हुई, उनको टिकट दे दिया है। 7 सीटों का आकलन कर लीजिए, इनका एक सिंगल काम गिनवा दीजिए, किसी भी एमपी का सिंगल काम। हम चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में आते हैं,
माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन साहब इस क्षेत्र के सांसद होते थे। सुकूरपुर जय जय कॉलोनी अशोक विहार में हम खड़े हैं, एक काम गिनवाइए, एक काम, सिंगल काम बता रहा हूँ मैं आपसे, सिर्फ इनके काम मैं गिनवा देता हूँ। हर पार्क में ब्रेंचेस नजर आएंगे आपको डॉक्टर हर्षवर्धन साहब के नाम से। कुछ जिम्नास्टिक की वो मशीनें आती हैं, वो नजर आएगा। खाली पेट जिम नहीं होता है मोदी जी, और 5 किलो राशन में किसी का पेट नहीं भरता है। तो ये आप मीडिया बंधुओं से बड़ी प्रार्थना है, आप करिए ना, जमीनी हकीकत लोगों को दिखाइए ना कि क्या है जमीनी हकीकत। हम सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, और सांसदों के ऊपर बात होनी चाहिए ना कि सांसद ने किया क्या है। क्या मोदी जी का चेहरा देख के हम भौकाली चेहरा देख के कुछ भी कर दें? मोदी तो गंगा के लाल हैं, कभी यमुना जी के भी लाल हो जाएंगे। वह बनारस में जाके रोना शुरू हो गया, उनका रोना शुरू हो गया। तो आप ऐसे नौटंकीकार, मैंने आपसे कहा ना कि वो फिल्म जगत के बहुत बड़े कलाकार हैं, बचपन से ही वो स्वप्न था इसलिए घर छोड़ के भागे हुए थे। उस सपनों को हकीकत में अमली जामा पहना दिया है। ही इज़ ए वेरी बिग एक्टर, मर्डरर, मैं तो मर्डरर भी कहता हूँ उनको। हाँ जी, मर्डरर नहीं है ना भाई। आपके मंत्री ने थार से कुचल कर किसानों की हत्या की। आप किसी एक्टर के प्रति आपकी वो हो जाती है, संबुद्धि जाग जाती है। पर जब कोई किसान मरता है, किसान आंदोलित होता है, आपके ही राज में इतने आंदोलन क्यों भाई? 10 साल माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार रही तो किसानों का मुद्दा तो तब भी था, किसानों की समस्याएं खत्म नहीं थी। मजदूर, किसान, इनकी समस्याएं का खत्म हो जाती हैं। 10 सालों में आप एक भी ऐसे किसान आंदोलन, हाँ आंदोलन हुआ ना, आंदोलन आपने षड्यंत्र करके कांग्रेस की सरकार को 2014 में गिराया था। वो षड्यंत्र था। बलात्कार रुक गए, बलात्कार आज भी हो रहे। वही था ना धौला कुआं का जो रेप केस का था, जो एक बड़े आंदोलन का रूप लिया। माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार उस समय आपने आंदोलन के जरिए गिराई, तो वो षड्यंत्र की सरकार हो। आप कलाकार हैं, माहिर हैं, बोलने में अच्छे हैं, पर आपको बखूबी अब जनता पहचानने लगी है। क्या लग रहा है सर, राहुल गांधी ने भी कई गारंटियां दी हैं, तो अब क्या लग रहा है जनता का भरोसा जीत पाएंगे राहुल गांधी? भरोसा रहेगा, जीतेंगे और क्या। अब और उधर संसद, जितने इनके मोदी के संसद थे, गोद लिया, कहाँ गोद इनका चमकाया। कोई इनको गोद उठाने मतलब क्या, उसको विकास करना चाहिए, विकास। अच्छा, अमित शाह तो राहुल गांधी की गारंटी को कह रहे कि चाइनीज गारंटी है, पूरी नहीं हो पाई। कुछ बोलते हैं, सारा कुछ बोल रहे हैं, सारा सभी को बोलते हैं, सो तो बोलते रहते हैं। अच्छा, क्या लग रहा है आपको उनकी गारंटी की, राहुल गांधी की गारंटी कितना भरोसा जीत पाएगी? पूरा पक्का 100%, 1000%, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जहाँ जहाँ गारंटी दी वहाँ पे काम करके दिखाया है। आप राजस्थान में जाके पता करें, कर्नाटक में जाके पता करें, तेलंगाना में जाके पता करें, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, हिमाचल में जाके पता करें। और जब यूपी की सरकार थी 2004 से लेकर 2014 तक, राइट टू फूड जो बनाया किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। राइट टू इन्फॉर्मेशन किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। मनरेगा किसने बनाया? तो काम करके दिखाया ना। 100%, 1000 कांग्रेस की गारंटी है, मोदी की कोई गारंटी नहीं है। मोदी ने जितने वादे करे सारे झूठे। 2 करोड़ रोजगार दूंगा, दिया क्या? आपको मिला? आपके घर में किसी को मिला? 15-15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, किसी के आए यहाँ पे? आपके किसी जान पहचान में आए? आप बताइए। चाइना को लाल दिखाऊंगा, चाइना ने कितने सारे अरुणाचल प्रदेश के अंदर गाँव बसा दिए हैं, लद्दाख के अंदर हमारी जमीन पर कब्जा बैठा है, तब तो आग दी गिरी उनको। तो मोदी जी जो है, आपको मैं एक बात बता दूं, 4 जून को मोदी जी जाने वाले हैं और अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छा जी। अच्छा, वो ये भी कह रहे हैं कि जनता कह रही है इस बार कि तीसरा कार्यकाल मोदी जी का आने वाला है, वो बहुत दमदार होगा। कार्यकाल आएगा तब ना, जब 10 साल तक था तो क्या दमदार था, मुझे बताइए। आप तो पत्रकार हैं, मेरे ख्याल से पढ़ी लिखी होंगी तभी ये काम कर रही हैं आप, देखने में भी अच्छे घर से लग रही हैं। आप ही मुझे एक काम गिना दीजिए मोदी जी का। अब हमसे तो पूछते हो, आप एक काम बताइए मोदी जी का जो पब्लिक के हित में हो। उस 3 तलाक को छोड़ दीजिए, 370 को छोड़ दीजिए, और राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, उसमें मोदी ने क्या करा है? कुछ भी नहीं करा। कोई और सरकार होती तो वो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो आप बताओ क्या करा है? सिर्फ 10 साल लोगों को छलाया, लोगों को झूठ बोला है, हिंदू मुसलमान करा है, इंडिया पाकिस्तान करा है, और लोगों में जो भाईचारा इतने प्यार से इंडिया के अंदर लोग रह रहे थे, जो हमारा एक देश गुलदस्ता की तरह खिला हुआ है, उसके अंदर भाईचारे को खत्म करा है मोदी जी ने, और कोई काम नहीं करा है। तो बताइए। अच्छा, जो शहजादा कहा जा रहा है, मोदी जी लगातार शहजादा का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर क्या कहना है आपको? राहुल गांधी को शहजादा बता। जब आदमी थोड़ा बुढ़ापा आता है ना, बुढ़ापे में लोग सट्टा जाते हैं। अगर शहजादा होता तो 10,000 किलोमीटर पैदल को चल के दिखाए ना भाई। पहले 4000 किलोमीटर को शहजादा चल के दिखा देगा। आप 4 किलोमीटर चल के दिखा दो, आपके पैरों में मोटे मोटे छाले आ जाएंगे, तो शहजादा चलेगा कोई? ये खुद सहनसा बने हुए हैं, जो 3 लाख का चश्मा पहनते हैं, 1.5 लाख का पेन यूज करते हैं, 20 लाख का सूट पहनते हैं, 8 करोड़ की गाड़ी में घूमते हैं, 16,000 करोड़ के जहाज में घूमते हैं। शहंशाह है ये खुद।
तो जैसा ये खुद सोचते हैं कि ऐसे बोलते हैं, इनकी बातों पे कोई विश्वास नहीं रहा है और मेंटली भी डिस्टर्ब रखे हैं। आजकल आपने देखा कैसे कैसे बयान देते हैं, भैंस चोरी हो जाएगी, मंगलसूत्र छीन लेंगे। ये एक इतने बड़े पद के जो पद पे बैठा हुआ हमारा देश का प्रधानमंत्री है, क्या ये सब बातें उनको शोभा देती है? पूरे पद की गरिमा को गिरा दिया इन्होंने। और कांग्रेस पार्टी ने इस देश को संभाला है आज तक और आगे भी कांग्रेस पार्टी ही संभालेगी। और कांग्रेस पार्टी की जो गारंटी है, खासकर जो गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए साल का हर महीने 8,500 खटाखट राहुल जी बोलते हैं ना, तो वो आएंगे पक्का, क्योंकि तेलंगाना में और कर्नाटक में जो 2000 का वादा वहाँ की राज्य सरकार ने किया था वो उनको मिल रहा है, तो ये भी मिलेगा। और 30 लाख जॉब जो है 15 अगस्त से पहले वो कैलेंडर निकल चुका है, कब वो डेट पे निकलेंगी वो भी हो चुका है। और बताइए। अच्छा, अब ये भी बोला जा रहा है कि 370 हटा दिया जाएगा। मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस आएगी तो 370 हटा देगी, इस पे क्या कहना है आप? देखो 370 का जो है 370 अभी भी पूर्ण तरीके से वहाँ से नहीं हटी है, उसमें एक छोटा सा अनुच्छेद है, वो सिर्फ वहाँ पे हटाया गया है। और देखो 2018 से लेके अब तक वो इलेक्शन नहीं करा पाए 370 के बाद। अगर 370 इतनी फायदेमंद चीज़ थी तो कश्मीर में इलेक्शन क्यों नहीं कराया गया विधानसभा के? इसका जवाब देंगे वो? या जो पंडितों की समस्या है वो हल हुई है? 1% भी नहीं हुई है। मैं काफ़ी सारे लोगों को जानता हूँ, कुछ नहीं करा है, सिर्फ ऐसी ढकोसलेबाजी है। वो बताइए क्या पूछना चाहते हैं?